हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाए हैं बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, मतलब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बहुत ही कम टाइम में हम कवर करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इंसानों की पॉपुलेशन, तो खरगोश की पॉपुलेशन, तो चूहों की पॉपुलेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन। पेड़ हैं तो पेड़ों की पॉपुलेशन, मछलियां हैं तो मछलियों की पॉपुलेशन। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप है, ठीक है, दो और ज़्यादा है और वो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में साथ साथ रह रही हैं सेम टाइम में। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जैसे ये रैबिट है, ठीक है, और ये एलिफेंट है, ठीक है, और ये फॉक्स है। तो इस तरीके से ये तीन स्पीसीज हैं, ये तीनों एक ही टाइम पे एक साथ मिल करके रह रही हैं। तो इसमें पूछा है कि उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसको कम्युनिटी कहेंगे। अब देखिए, इसमें इकोसिस्टम भी है। तो इकोसिस्टम मतलब होता है कि बहुत सारे उसमें बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर सारे आ जाते हैं। फैक्टर क्या होते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, कमेंसलिज्म इसमें नहीं है, क्योंकि ना ही इससे किसी को फायदा है ना ही किसी को नुकसान है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर है इंट्रैक्शन। हाँ ठीक है, इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वो एक ही स्पीसीज के बीच में नहीं है, मल्टीपल स्पीसीज के बीच में, हाँ सेम टाइम में नहीं है। ठीक है, इसलिए जो कम्युनिटी है वो इसका आंसर सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोटिक फैक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये दो डिफरेंस लगा दिए ताकि एग्जाम में यदि दोनों में से कुछ भी पूछे तो आपको आ जाए। ठीक है, चलिए, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे सारे के सारे एनिमल इस दुनिया में जितने हैं, सारे के सारे प्लांट्स, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, फंगी, एल्गी, ठीक है, जो भी हैं इस तरीके के, प्रोटिस्ट आ जाएंगे सारे, बैक्टीरिया और आर्की। मतलब कहने का ये है कि जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी बायोटिक फैक्टर में आएंगी। और जो नॉन लिविंग है, जैसे कि वाटर, लाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, मिनरल, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ए बायोटिक फैक्टर। तो इसमें ये पूछा है कि बायोटिक फैक्टर में कौन है। तो देखिए, प्लांट्स और एनिमल आपको पता लग गया, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। लेकिन देखिए, वाटर टेम्परेचर क्या है, ए बायोटिक है। हाँ, फिश बायोटिक हो सकती है, लेकिन इसमें ए बायोटिक है, इसलिए आंसर नहीं होगा। फिर प्लांट्स, एनिमल, फिजिकल एनवायरमेंट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एनवायरमेंट आ गया। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो हो गई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लांट और एनिमल। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, बायोटिक याद कर लीजिए, जितने बहुत ही सिंपल सा है, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो सारी बायोटिक, और इसके अलावा जो है वो ए बायोटिक। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिजम्स लिव इन अनदर ऑर्गेनिज्म। एक कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, और अपने न्यूट्रिशन को उससे लेता है। ठीक है, और अपने आप को बढ़ाता है वो एज अ होस्ट। ठीक है, तो देखिए, ये आपने अपने घर के आसपास से बहुत देखा होगा, किसी पेड़ पे ऐसे येलो टाइप की ये रस्सी जैसी लिपटी हुई होती। ठीक है, इसको बोलते हैं अमरबेल, कस्क्यूटा। ठीक है, ये क्या करती है, जिस भी पेड़ के ऊपर रहेगी उसका सारा न्यूट्रिशन धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाएगी, और पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगेगा, लेकिन ये एकदम हरी भरी रहेगी, क्योंकि ये जिस भी पेड़ पे जाएगी उसका सारा न्यूट्रिशन चूस लेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे यहाँ पे मच्छर भी एग्जांपल हो सकता है। तो मच्छर आया हमारी पे बैठा और फिर हमारे से ब्लड सक किया। अच्छा, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मच्छर को है, तो मच्छर हमारे पास में क्या हो गया, पैरासाइट, और हम क्या हो गए, उसके होस्ट। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन दैट एग्जिबिट बर्थ रेट आइडेंटिकल डेथ रेट। मतलब इस ग्राफ में कौन सा ऐसा स्टेज होगा जिसमें कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल हो, मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। तो बर्थ रेट ना तो हाई और ना ही डेथ रेट लो हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फिर एक टाइम पे जाके स्टेबल हो गई।
ठीक है। अगर स्टेबल होने का मतलब है कि अब यहाँ पे कोई नहीं जन्म रहा है, तो यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल हो जाएगी। तो ये वाला जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है प्लेटू फेज। क्या बोला जाता है? प्लेटू फेज। तो याद रखिएगा, प्लेटू फेज या फिर स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं इसको, दो नाम है इसके, ठीक है। तो या तो प्लेटू फेज या स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इनिशियल फेज इसको बोलते हैं ग्रोथ को, एक्सेलरेशन फेज इसको बोलते हैं मतलब ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर इनमें से कोई नहीं तो आंसर ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड। देखिए टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड का मतलब पॉड के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड हैं इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये पानी के साथ साथ ना सरफेस पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जोंक है एक, ठीक है, जो कि कहीं पे भी चिपक जाती है। तो ये जो गार्डन स्नेल है इसमें आएगी, गार्डन स्नेल, ठीक है। मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे रह सके तो वो है गार्डन स्नेल। ये देखा भी होगा इसलिए यहाँ पे डायग्राम लगा दिया ताकि जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, पहले तो प्रोटीन तो समझ में आता है, ठीक है। फ्रीजिंग प्रोटीन जो किसी भी चीज को फ्रीज करने जमने में मदद करता है, एंटी फ्रीजिंग जो जमने में मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स का शॉर्ट फॉर्म AFP, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका क्या काम होता है, ठीक है। जैसे ये वर्ड हो सकता है पहली बार सुनो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, तो जैसे ये मान लीजिए मेढक है, ठीक है। जैसे कि आपको केवल बारिश के टाइम मेढक दिखाई देंगे, बाकी टाइम क्यों नहीं दिखाई देते, कहाँ चले जाते हैं, तो वो अपने आप को जमीन के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये अपने सब जीरो एनवायरनमेंट में, ये लिखा है सर्वाइव सब जीरो एनवायरनमेंट। सब जीरो एनवायरनमेंट टेम्परेचर का मतलब है जीरो से नीचे जितना भी टेम्परेचर माइनस में है उसको बोलते हैं सब जीरो टेम्परेचर। अब इतने कम टेम्परेचर में कोई भी ही एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि उसके ब्लड को, उसकी बॉडी को जमने से रोकेगा, ठीक है। किसके कारण? सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो टेम्परेचर पता चल गया, जीरो से जितना भी नीचे जाएंगे तो माइनस का टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ये कुछ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे फिश, ये है फिश, ठीक है। जिसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सर्दियों के टाइम में जो डल लेक होती है कश्मीर में, वो वहाँ के जो नाव चलाने वाले होते हैं वो बर्फ़ को तोड़ करके और फिर नीचे से फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इसका मतलब मछलियाँ नीचे भी जिंदा होती है, जबकि पानी का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, क्योंकि पानी जमने लगभग जमने लगा है। तो उस टाइम इनकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन होगा? एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जो है वो वर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। कोई दो डिफरेंट स्पीसीज जो कि सेम कंडीशन, सेम एनवायरनमेंट में रह रही हैं, ठीक है, एग्जिबिटिंग फंक्शनल इंटरेक्शन, और ये आपस में एक दूसरे पर एक तरीके से डिपेंड है, इंटरेक्शन कर रही हैं, और ना ही किसी को फायदा ना ही किसी को नुकसान। तो इसको क्या बोलेंगे? बायोटिक कम्युनिटी। पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारे आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। इकोसिस्टम भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें भी इकोसिस्टम मतलब उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ जाते हैं, नन ऑफ द वो होगा नहीं, ठीक है। जबकि इसमें इंडिविजुअल पूछा है, हैबिटेट मतलब दो लोग साथ में रह रहे हैं, तो अब देखिए एबायोटिक फैक्टर तो साथ में रहेगा नहीं, केवल बायोटिक रहेगा, इसलिए आंसर क्या होगा? बायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो पोल्स क्या होते हैं? जीरो का मतलब यहाँ पे आप वो वाला जीरो मत समझिएगा, जीरो का मतलब यहाँ होगा डिजर्ट यानी रेगिस्तान, ठीक है। अब वो क्या होता है? तो देखिए एनिमल मतलब इसमें पूछा है जीरो पोल्स क्या होते हैं, तो एक ऐसे एनिमल हैं जो कि डिजर्ट में भी सरवाइव करने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे ये एक कैक्टस है,
ये क्या होगा, थोड़ा सा थिक होगा, इसकी जो वॉल है वो काफ़ी मोटी होगी, एकदम वैक्सी टाइप होगी, जिससे कि फोटोसिंथेसिस कम से कम हो, वाटर का लॉस कम से कम हो। इनका क्या होगा, इनका कुहड़ निकला हुआ होगा जिसमें ये महीने भर का पानी जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो ये पैर होंगे वो एकदम गद्दे जैसे होंगे ताकि इनके अंदर रेत ना भरे। ठीक है, और पेड़ वहाँ पे लंबे लंबे होते हैं, इसलिए इनकी हाइट लंबी और गर्दन भी लंबी होगी ताकि ये लंबे लंबे पौधों को आसानी से खा सकें। ठीक है, तो ये है। तो जीरो कॉल्स क्या है, डिजर्ट में होने वाले अडेप्टेशंस, ऐसे एनिमल्स जो कि अडेप्ट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। चलिए, फॉसिरियल क्या है, फॉसिरियल ये देखिए, ये एक गिलहरी टाइप एनिमल है। ये क्या कर रहा है, ये जमीन के नीचे बिल बनाएगा और फिर वहीं पे रहेगा। ठीक है, और ऊपर से देखिए इसकी स्किन, ये जो रेत है ना या फिर मिट्टी है, बिल्कुल इसी के कलर की है। तो अगर ये इसके ऊपर भी रहेगा ना तो भी कोई भी जानवर इसको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन ये कहाँ रहता है, जमीन के अंदर बिल बना करके रहेगा। ठीक है, तो फॉसोरियल क्या होते हैं, एनिमल दैट अडेप्टेड ब्यूरोविंग, मतलब जो कि बिल में रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ पॉपुलेशन विच विल रिजल्ट मैक्सिमम ग्रोथ पॉपुलेशन, मतलब इसमें ये पूछा है कि ये एक ग्रोथ कर्व है, इसमें जो मैक्सिमम ग्रोथ होगी उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक इसीलिए क्योंकि इसमें के सारे लिविंग होंगे, ना कि नॉन लिविंग, इसलिए बायोटिक पोटेंशियल। ये डायग्राम ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है डायग्राम ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स हेल्प, मतलब क्रेसुलेशियन एसिड ये एक एसिड का नाम है, जैसे सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्रेसुलेशियन एसिड जो है उसका पौधों में क्या काम है, तो पौधों में इसका काम होता है कि ये पानी को बचा करके रखेगा, कम से कम जो स्टोमेटा हैं उनके क्लोज होने और ओपन होने में मदद करता है, जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटेन वाटर। ठीक है, और ये कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे कैक्टस है तो कैक्टस में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला घनत्व, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में क्या होगा, द अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन होगी स्पीसीज आउटसाइड इट्स हैबिटेट, कि वो अपने थोड़ा सा हट कर भी सरवाइव करना शुरू कर देंगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर स्पीसीज अबंडेंस, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे 17 हैं और यहाँ पे 6 हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अपने से थोड़ा सा हटकर भी सरवाइव करना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोफाइट्स, जीरो का अगेन यहाँ मतलब है डिजर्ट। ठीक है, जीरोफाइट्स जनरली डू नॉट पॉसेस, जीरोफाइट्स जो है वो आमतौर पर क्या नहीं होते हैं, उनमें क्या नहीं होता है, तो देखिए थिक क्यूटिकल जीरोफाइट, देखिए यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है। ठीक है, ताकि आंसर याद करने में आसानी, देखिए कितने मोटे मोटे होते हैं, ये मोटे हैं। ठीक है, ये भी मोटा है, ये बहुत, मतलब इनकी जो वॉल है वो मोटी होती है। ठीक है, तो देखिए वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू, बिल्कुल कंडक्टिंग टिश्यू होंगे इसमें। ठीक है, थिक क्यूटिकल का मतलब होगा मोटे मोटे कांटे होते हैं जिससे वाटर लॉस कम से कम हो। ठीक है, फिर है स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू होते हैं जो कि गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए होंगे और पानी को स्टोर करने के लिए होंगे। ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का मतलब है, देखिए ये एक फूल है जो कि बहुत ही हल्का सा लग रहा है ना, अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये तैरेगा। तो स्पंजी पैरेन्काइमा उनमें पाए जाते हैं जिनको पानी के ऊपर तैरना होता है या हवा में झूलना होता है उनमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा नहीं होता है, बाकी ये सारा कुछ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन इज मोस्ट फियर्स बिटवीन, जो कंपटीशन किसी भी दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, जो जीतेगा तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि जो कंपटीशन है किसके बीच की सबसे, कंपटीशन मतलब किसके बीच में सबसे ज़्यादा होता है,
ठीक है, तो किसके ज़्यादा होता है, 2 और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन द सेम एनवायरनमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, उस जंगल में ये शेर भी है, ठीक है, और मान लेते हैं ये लॉयन है और इधर पे टाइगर है, ठीक है, एक ही जंगल में रह रहे हैं, सेम कंडीशन, सेम खाना, सेम पानी पीने की जगह, सब कुछ। अब मान लीजिए एक यहाँ पे ये रैबिट आ गया, अब इस रैबिट को, इस टाइगर को भी पकड़ना है और इस लॉयन को भी पकड़ना है, तो अब दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन जीतता है, जो जीतेगा ये रैबिट उसी का, ठीक है, मतलब अपनी टेरिटरी के लिए ये लोग लड़ाई करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन क्या है, 2 और मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स में भी कंपटीशन होता है कि कौन आगे बढ़ेगा, ठीक है, सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव है मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री मतलब क्या होता है, किसी की नकल उतारना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मिमिक्री। तो नेचर में भी ऐसा ही होता है। देखिए ये एक पत्ती है, ये देखिए ये पत्ती जैसा दिख रही है ना, ये पत्ती, और फिर ये एक बड़ी पत्ती, मतलब इस पत्ती के अंदर एक और छोटी पत्ती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ना ये पत्ती नहीं है, ये एक ऐसा इंसेक्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि इसने अपने आप को पत्ती के जैसा दिखाना शुरू कर दिया है, ताकि इसका कलर पत्ती के कलर से मैच कर जाए, और इसको जो खाने वाले, जो इससे बड़े वाले इंसेक्ट हैं, वो इसको पहचान ना पाए और ये बच जाएं। इसको बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, मिमिक्री क्या है, एंड इन्वॉल्वमेंट रीजनेबलेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एन ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों के बीच में एक कॉमन सा एक कलर निकल के आ जाए, या फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी निकल कर के आ जाए, तो दोनों में सेम हो, तो इससे बड़ा जो शिकारी होगा वो उसको पहचानने में मुश्किल होगी और ये आसानी से बचे रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मिमिक्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यदि आपको इनमें कुछ डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।